जो भी जुर्म करेगा, चाहे वो एम्प्लॉयर होगा या कोई एनी पर्सन होगा, वो अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है कि किसी चाइल्ड जिसकी उम्र 15 साल से कम है उसको काम पर रख लेता है और उससे जबरी मुशक्कत करवाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है कि मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीए रिजवी ऑफिशियल। लॉ का आज का हमारा टॉपिक जो हमने बच्चों से मुतल्लिक, चिल्ड्रन राइट से मुतल्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान पर जो हमने सीरीज बनाने का सिलसिला शुरू किया था, ये गालबन उसकी तीसरी या चौथी हम सीरीज जो अपनी वीडियो वो बना रहे हैं। तो इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो निहायत ही अहमियत का हामिल है और हमारे माशरे में जहां और बहुत सी मौशरती बुराइयां जिन्हें सोशल ईवल्स कहते हैं वो मौजूद हैं, उन सब में से जो ज्यादा सोशल ईवल है वो बच्चों से जबरी मुशक्कत लेना है, छोटे छोटे बच्चों से काम लेना है, छोटे बच्चों को एज ए सर्वेंट रखना और छोटे बच्चों को एस्टैब्लिशमेंट से मुराद कोई फैक्ट्री, कोई ऐसी कंपनी जिसमें वर्कर काम करते हैं, तो उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को, उस इंडस्ट्रियल एरिया को एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्रीज एक्ट के तहत कहा जाता है। और आज हमारा टॉपिक द पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016 है। द पंजाब रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, के एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं रखा जा सकता, उनको मुलाजिम, उनको वर्कर, उनको नौकर, उनको सर्वेंट नहीं रखा जा सकता। इसमें इस कानून के तहत ऐसा करने से बाहरी जुर्माना और 7 साल तक सजा भी हो सकती है, और जिसकी कम से कम सजा 3 साल है और जिसका जुर्माना कम अज कम 20 लाख रुपए है। तो आज हम इस कानून का जायजा लेंगे और ये देखेंगे कि इसमें चाइल्ड की क्या डेफिनेशन की गई है। इसमें चाइल्ड के बारे में ये डेफिनेशन की गई है कि बच्चा उससे तस्वर किया जाएगा कि जो अभी 15 साल की उम्र अपनी पूरी नहीं कर सका। चाइल्ड मीन्स a person who has not attained the age of 15 years। ऐसा बच्चा जो कि 15 साल की उम्र से अभी कम है, तो वो पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016 के तहत चाइल्ड की तारीफ में आएगा। और इसी तरह इसमें एक दूसरी टर्म इस्तेमाल हुई है, उसकी भी हम डेफिनेशन देखते हैं, उसको अडोलसेंट कहते हैं। अडोलसेंट ऐसा बच्चा होता है जिसकी तारीफ इस एक्ट में ये की गई है कि अ चाइल्ड हुज एज इज बिटवीन 15 to 18 years, कि वो 15 साल से 18 साल तक की उम्र का जो बच्चा होगा वो अडोलसेंट कहलाएगा। कि 15 साल से तो उसकी उम्र ज्यादा है लेकिन 18 साल से कम है, तो उसको इस कानून के तहत अडोलसेंट कहते हैं। और इसी कानून से ये बात वाज़ेह होती है कि चाहे चाइल्ड हो या अडोलसेंट हो तो उनकी एम्प्लॉयमेंट पर पाबंदी है। और अगर इसमें अडोलसेंट को भी नहीं रखा जा सकता और चाइल्ड को भी सर्वेंट, मुलाजिम या किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी दफ्तर में, किसी निजी महकमे में उसको एज ए सर्वेंट या एज ए वर्कर नहीं रखा जा सकता।
ये एक जुर्म है। और अगर एक खास शराइत के साथ कि अगर अडोलसेंट किसी फैक्ट्री में काम करता है, अपने वालदैन के साथ जाता है नौकरी पर, लेकिन अडोलसेंट होगा तो उसके लिए शर्त यह है कि वो 8 घंटे 24 घंटों में से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। और दूसरी बात, इसमें अहम शर्त जो कंडीशन है कि वो हजर्ड्स वर्क नहीं करेगा। हजर्ड वर्क में इसमें तारीफ इस कानून में की गई है और आखिर में एक शेड्यूल भी दिया गया है कि जिसमें वो तमाम वर्क बता दिए गए हैं कि ये काम करना फैक्ट्री में या किसी भी कंपनी में, ये काम करना जिसमें केमिकल का अमल दखल हो, जिससे किसी भी हेल्थ को, उसकी मॉरल्स को कोई नुकसान पहुंच सकता हो, कोई हार्मफुल चीज उसके लिए, हेल्थ के लिए हो या मॉरल्स के लिए हो, उस अडोलसेंट के लिए, तो उसको भी इजाजत नहीं है। अगर उसे हजर्ड वर्क कराया जाता है, चाहे वो एम्प्लॉयर कराता है या कोई एनी पर्सन, जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर उसे कहते हैं जो किसी फैक्ट्री का, किसी कंपनी का मालिक होता है, जो एम्प्लॉइज रखता है, अपने वर्कर रखता है अपने कारखाना को या फैक्ट्री को चलाने के लिए या अपने दफ्तर को चलाने के लिए। इसी तरह कोई दीगर पर्सन, एनी पर्सन का भी है कि इसमें अगर वो मुलाजमत पे रख लेता है कि वो अडोलसेंट है और चाइल्ड है और उसके बावजूद उसे हजर्ड वर्क कराया जा रहा है, तो चाहे वो प्राइवेट पर्सन भी अगर कराता है तो उससे वो जुर्म बनता है और उसकी कम से कम सजा 3 साल है और ज्यादा से ज्यादा 7 साल है। और इसी तरह ना सिर्फ कैद की सजा है, इसके साथ जुर्माने की भी सजा है। तो इस द पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट में ये कहा गया है कि इसके तहत जो कंप्लेंट होगी वो इसी एक्ट के तहत गवर्नमेंट जो है इंस्पेक्टर मुकर्रर करेगी और वो इंस्पेक्टर की कंप्लेंट पर थाने में मुकदमा दर्ज होगा। इस एक्ट के तहत FIR लॉज होगी और उसके बाद ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। इसमें सेक्शन 3, सेक्शन 11 जो कि पेनल्टीज को, जो कि ऑफेंसेस को डील कर रहे हैं, और इसी तरह आगे चलकर सेक्शन इसको ये कहता है इसमें कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं कि इनमें पुलिस विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट, जिसके खिलाफ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन का ऑर्डिनेंस के तहत, एक्ट 2016 के तहत उस पर FIR होती है, तो उसे बगैर वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसी लॉ में अदालत का भी तयन कर दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट विच हैज एम्पावर्ड सेक्शन 30 ऑफ CRPC, मैजिस्ट्रेट दफा 30 जो है वो इस लॉ के तहत जो जराइम आते हैं उनका ट्रायल मैजिस्ट्रेट दफा 30 कर सकता है। इससे नीचे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एज वेल एज थर्ड क्लास हैज नो पावर टू ट्राई दिस काइंड ऑफ ऑफेंसेस, क्योंकि इस लॉ में कैटेगोरिकली एक सेक्शन में कह दिया गया है कि इनकी जो ट्रायल होगा इन जराइम का वो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 करेगा और ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे। और सबसे अहम बात जो है कि ये नॉन बेलेबल होंगे। इस एक्ट के तहत जो भी जुर्म करेगा, चाहे वो एम्प्लॉयर होगा या कोई एनी पर्सन होगा, वो अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है कि किसी चाइल्ड जिसकी उम्र 15 साल से कम है उसको काम पर रख लेता है और उससे जबरी मुशक्कत करवाता है, हजर्ड वर्क कराता है, तो ये जुर्म है। और इसी तरह अगर कोई अडोलसेंट से हजर्ड वर्क लेता है तो उसके लिए भी वो जुर्म है। तो इनकी जो खिलाफ वर्जी करेगा तो वो नाकाबिले जमानत जुर्म का मुर्तकिब होगा, उसको बेल ग्रांट नहीं की जा सकेगी अनलेस के अनटिल अदालत उसकी बेल ग्रांट करे ऑन एनी वैलिड ग्राउंड विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। तो इस तरह इस कानून को हमने देखा कि हमारी जहां सोशल इवल्स और बहुत सी हैं, जिसमें पॉवर्टी आती है, जिसमें इलिटरेसी आती है, जिसमें चाइल्ड लेबर आती है, फोर्स लेबर आती है, तो उसको खत्म करने के लिए
पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया अंडर द गार्ब ऑफ सिग्नेटरी ऑफ कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में और बहुत से ऐसे फोरम्स पर चाइल्ड्स के राइट्स के बारे में कन्वेंशन हुए हैं इंटरनेशनली, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एज वेल एज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को मद्देनजर रखा जाए। तो इसलिए पाकिस्तान उनका सिग्नेटरी है, इसलिए पाकिस्तान ने अपने मुल्क में बच्चों से मुतल्लिक अब ये लेजिस्लेशन करना शुरू कर दी है, जिससे माशरे में इन माशरती बुराइयों को ख़त्म करने में आसानी हो सकेगी। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।